10th class operators 2.2 यूनिट नंबर 2 अर्थमेटिक ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन ऑपरेटर मैथ के एडिशन की तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्लस साइन ही एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। एक हम इंट टाइप वेरिएबल लेंगे, इंट एक वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ऐड लेंगे, ऐड इसको असाइन करते हैं हम दो ऑपरेंट जिनके दरमियान एडिशन का साइन है। ऑपरेंट 1 है 5, ऑपरेंट 2 बी 5। ये एक स्टेटमेंट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसमें दो ऑपरेंट जो हैं 5 प्लस के ज़रिए 5 में प्लस हो के ये एक वेरिएबल उसमें सेव करवा रहे हैं, वैल्यू इधर आ जाएगी 10। आम एडिशन की तरह ये भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐड का साइन जो है एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसे ऐड ऑपरेटर कहते हैं। इसके लिए प्रोग्राम आपके 2.4 प्रोग्रामिंग टाइम दी हुई है, जिसमें दो बुक्स के मार्क्स यूज़र से इनपुट लेने हैं, उन्हें सम करा के उनका सम आउटपुट पे प्रिंट कराना है। दो बुक्स के मार्क्स इनपुट से लेने के लिए दो इंट टाइप वेरिएबल इंट टाइप दो वेरिएबल, एक में हमने एक सब्जेक्ट फर्ज करेंगे मैथ के मार्क्स सेव कराने हैं, दूसरा कर लें इंग्लिश उसके मार्क्स सेव कराने हैं। उसके लिए हमने दो वेरिएबल ले लिए, दो स्पेस ले ली, मेमोरी में दो स्पेस ले ली। तीसरा वेरिएबल हम लेते हैं इंट टाइप का, जिसमें इसका रिजल्ट सम सेव कराना है। दोनों का सम वेरिएबल ले लेते हैं, इस सम में इन दोनों का रिजल्ट सेव कराएंगे। प्रिंट एफ के ज़रिए यूज़र से मैथ के मार्क्स लेंगे, प्रिंट एफ के ज़रिए यूज़र से इंग्लिश के मार्क्स लेंगे, स्कैन एफ के ज़रिए मैथ वाले मार्क्स इस वेरिएबल में सेव करवाएंगे स्कैन एफ के ज़रिए। ये जो मैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ की आपको बता रहा होता हूँ, ये अगर नहीं समझ आ रही तो आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ वाला लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें ये डिटेल से पढ़ाया गया है, इसी चैप्टर के शुरू में है। इंग्लिश वेरिएबल में इंग्लिश के मार्क्स लेंगे ENG में, फर्ज करो वो मार्क्स पुट करता है इंग्लिश में 70, मैथ में भी 70 मार्क्स आए हैं। तो प्रोग्राम में असल जो सम में हमने वैल्यू सम करानी है, क्योंकि एडिशन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्राम में क्या होगा, सम इक्वल टू मैथ वेरिएबल में जो सेव है मार्क्स प्लस ENG वेरिएबल में जो मार्क्स सेव हैं। ये क्या करेगा, इसमें जो 70 मार्क्स 70 मार्क्स जो हैं इंग्लिश वाले वेरिएबल में, 70 जो हैं मैथ वाले वेरिएबल में, इन सब दोनों को जमा करके असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए सम वेरिएबल को 140 दे देगा। फिर प्रिंट एफ के लिए इस सम वेरिएबल को आउटपुट पे प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट एफ के लिए वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट पे शो कराने के लिए आपने पढ़ा हुआ है। ये था एडिशन ऑपरेटर। इसके बाद है सबट्रैक्शन ऑपरेटर। सबट्रैक्शन ऑपरेटर बिल्कुल सेम मैथ की सबट्रैक्शन की तरह
माइनस यूज़ होगा सब्ट्रैक्शन के लिए सी प्रोग्रामिंग में। अगर दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराना है तो उनके दरमियान माइनस को यूज़ करके सब के नाम से एक वेरिएबल मैंने लिया। फर्ज करो कि दो वैल्यू को हमने सब, एक पहली 10 उसमें सब्ट्रैक्ट करवाना है 5 को, तो इस वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 5। सेम बेसिक मैथ की तरह प्रोग्रामिंग में भी सब्ट्रैक्ट के लिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। इसके बाद है मॉडुलस। एक्टिविटी जितनी भी हैं चैप्टर नंबर 2 की वो मैं बाद में करवाऊंगा, अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझते जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स आपकी बुक में दी गई है। अगर किसी वेरिएबल के साथ फर्ज करें इंट टाइप एक वेरिएबल है ए, इसके साथ अगर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में ए साथ ऐसे प्लस प्लस लिखा हुआ है, फर्ज करते हैं इनिशियल वैल्यू थी ए की 1, तो इस प्लस प्लस ए प्लस प्लस का यहाँ सब्ट्रैक्शन की सूरत में ए माइनस माइनस का मतलब है कि ए में वेरिएबल की जो ए वैल्यू है इसमें 1 है, इसमें एक का इंक्रीमेंट कर लो। जब एक दफ़ा ये स्टेटमेंट चलेगी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी वेरिएबल ए की। इंट टाइप वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। जब जब ये फंक्शन चलता जाएगा एक एक वैल्यू इस वेरिएबल की बढ़ती जाएगी। और फर्ज करो एक बी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है। बी माइनस माइनस का मतलब है कि जब जब ये स्टेटमेंट चलेगी वेरिएबल में 10 है, तो जब ये स्टेटमेंट चलेगी ये कम होता जाएगा एक तो होता है ए प्लस प्लस या ए प्लस 1, ये सेम है, और बी माइनस 1 और बी माइनस माइनस ये सेम स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप दिया हुआ है, उसने समझाया हुआ है कि ये भी हो सकता है, ये प्लस प्लस शुरू में भी आ सकता है वेरिएबल के, इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस प्लस ए। इसका मतलब यही है कि ए में एक प्लस कर दो, ए वेरिएबल में जो वैल्यू है उसमें एक प्लस कर दो। माइनस माइनस बी, इसका भी ये मतलब है कि बी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको एक माइनस कर दो। उसके बाद आ गया मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर में मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो करता दो ऑपरेंड को डिवाइड ही है। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए परसेंट साइन यूज होता है, और मॉडुलस ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, दो अगर ऑपरेंड है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 5, तो डिवीजन ऑपरेटर इसे डिवाइड करेगा, आउटपुट पे हमें ये इसका आंसर देगा 2। पर जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो भी दो ऑपरेंड को डिवाइड ही करेगा, पर आउटपुट पे हमें देगा रिमाइंडर जो बचेगा। अगर मॉडुलस ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिवीजन के बाद हमें आंसर मिलेगा इस सूरत में 2। अगर डिवीजन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में हमें मिलेगा आंसर में 2, इस सूरत में 0, सॉरी ये मैं 2 बोल गया, इस सूरत में 0 मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा आउटपुट पे। मॉडुलस में डिवीजन में आउटपुट पे मिलेगा 2। एक प्रोग्राम आपके मॉडुलस वाले पोर्शन में बना हुआ है कि जी एक नंबर यूज़र से लें और उसका लास्ट डिजिट जो है आउटपुट पे हमें शो करवाएं। इसके लिए सिंपल आप 10 से मॉडुलस 10 के साथ ले लें मॉडुलस, तो आपको वो लास्ट डिजिट मिल जाएगा। फर्ज करें आपकी एग्जांपल 7, 8, 9 को इनपुट करता है यूज़र, हमने यूज़र से वैल्यू ली 7, 8, 9 और डिजिट टाइप का एक वेरिएबल लिया एक, जिसमें ये वैल्यू आउटपुट के तौर पे लेंगे हम। नाम टाइप का एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें ये इनपुट वैल्यू लेंगे यूज़र से वैल्यू आई नम में, उसका मॉडुलस 10 किया, 10 को जिसके साथ भी डिवाइड करेंगे, जिस भी अपना डिजिट के साथ डिवाइड करेंगे वो उसका लास्ट डिजिट रिमाइंडर के तौर पे देगा आपको।
करके देखते हैं। 7 8 9 डिवाइडेड बाई 10, 7 टाइम 70, 8 आया 9, 8 टाइम 80, 9, 9 कौन सा लास्ट डिजिट है। 10 जिससे साथ भी डिवाइड होता है रिमाइंडर में लास्ट डिजिट आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, हमें जो भी इनपुट पे जो भी आप पुट करके खुद देख लें, जो भी पुट करेंगे वैल्यू उसका लास्ट डिजिट जो है रिमाइंडर जो है 10 वो देता है। 10 जिसके साथ भी मॉडुलस करें तो 10 उसका लास्ट डिजिट देता है। ये आपका प्रोग्राम मेन स्टेटमेंट उसमें यही है प्रोग्राम में। दूसरी एक्टिविटी मैं करवाऊंगा 2.7 2.8 एक्टिविटी। ये मैं आपको बाद में सारी एक्टिविटी अपलोड कर दूंगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर का ये एक लास्ट में रह गया। एक्टिविटी 2.9 इधर ही करवा देता हूँ आपको कि मैथ की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे x इक्वल टू 6y प्लस जी। वो कहता है इसे सी लैंग्वेज सी कोडिंग की जुबान में तब्दील करो, सी एक्सप्रेशन बनाओ। इसे क्या होगा, आपने पढ़े हुए हैं, जो जो ऑपरेटर पढ़े हैं उस हिसाब से अप्लाई करते जाना। एक्स आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 6 से अब मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से, तो मल्टीप्लिकेशन स्टैरिक से बदल जाएगी, वाई आ जाएगा प्लस जी। ये एक हो गया। सारी इक्वेशन बारी बारी मैं इधर करता हूँ ताकि आपको इक्वेशन ये आपकी क्लियर हो जाए। आगे x इज इक्वल टू वाई जी 3 प्लस 3y। इस सूरत में x असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ही रहेगा, y मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो स्टैरिक में बदल जाएगा। अब जी की 3 है तो प्रोग्रामिंग में जी की 3 नहीं लिखते, प्रोग्रामिंग में जी स्टैरिक जी लिखना है। तो इधर आ जाएगा जी स्टैरिक जी। उसके बाद प्लस ऑपरेटर, फिर 3, फिर स्टैरिक मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर y। उसके बाद सबसे आखिरी देख लें, बल्कि ये भी एक जी इज इक्वल टू सेकंड लास्ट x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2y। इसमें ये एक स्क्वायर है तो आपने क्या करना है, x माइनस 2 ऐसे ही लिख लेना है, स्क्वायर की सूरत में स्टैरिक, फिर x माइनस 2, फिर प्लस, फिर 2, फिर स्टैरिक, फिर y। लास्ट वाली देखते हैं हम। लास्ट पे है जी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, y इक्वल टू x प्लस 3z ओवर y प्लस z क्यूब प्लस x ओवर y। इसको सी कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 3 स्टैरिक z स्लैश डिवीजन का स्लैश है, y क्लोज हो जाएगी पैरेंथेसिस प्लस z स्टैरिक z प्लस फिर x आ गया, फिर डिवीजन का स्लैश, फिर y। ये था जी आपके आज अर्थमेटिक ऑपरेटर खत्म हो गए हैं।